मंगलवार का दिन और कल हमने देखा था सुबह खराब ग्लोबल क्यूज, मूड बिगड़ रहा था, चाइना रिलेटेड कंसर्न्स हावी हो रहे थे। एसजीएक्स निफ्टी कह रहा था हम दबाव के साथ कामकाज की शुरुआत करेंगे, हुआ भी ऐसा। शुरुआत पर खुलते ही राइट फ्रॉम द वर्ड गो लोअर लेवल से रिकवरी और फिर तेजी का रुख, और ऐसी तेजी कि कल हमने निफ्टी पर भी जो एल्यूट कर रहे थे अब तक के रिकॉर्ड हाईज, प्रीवियस हाईज को ब्रीच करा। 604 के वो लेवल्स को 614 का टॉप बनाते हुए हम नजर आए थे। ऐसे कमजोर ग्लोबल एनवायरनमेंट के बीच गजब का मूव बना, पर ठीक है, कस्टमरी वो रिकॉर्ड हाईज छूने के बाद थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आती हुई नजर आई। फिर भी जब ग्लोबल पेन था, हमारे बाजार 1/4 1/3 फीसदी की मजबूती के साथ कल के सेशन में बंद होते हुए नजर आए। लेकिन अब यहां से चाल कैसी रहेगी, कितना और अपटिक है, अप्रोच कैसा रहना है, उस पर फोकस करेंगे। अभी बातचीत की शुरुआत करेंगे, लेकिन एसजीएक्स निफ्टी कह रहा है हम 80-85 अंकों की कमजोरी के साथ शायद आज सेशन की शुरुआत करेंगे। क्यों? क्योंकि यूएस में कल ओवरनाइट थोड़ा पेन, थोड़ा नहीं, अच्छा खासा पेन था। अक्रॉस बेंचमार्क्स 1.5% की कमजोरी, चाहे एसएनपी उठाए, नैस्डैक उठाए, इवन डाउ उठाए, सब कमजोर। डाउ जहां खुला हमारे सेशन के एकदम उल्टा था, जाओ जहां खुला तो वहीं से प्रेशर माउंट हुआ, गिरते गिरते दिन के लोज के आसपास जाके यूएस के मार्केट्स बंद हुए। कंसर्न्स चाइना रिलेटेड होंगे, वो फ्यूचर्स हाईलाइट करते सुबह, प्लस वो फेड के अगले स्टेप को लेकर, फेड ऑफिशियल्स के बयान को लेकर कंसर्न्स माउंट होते हुए यूएस पे नजर आए। खैर वो सब क्या हुआ उस पर नीरज जी बगल में बैठे, इनसे बातचीत की शुरुआत करूंगा। लेकिन चल क्या रहा है, साहब ने तो टीवी में एक इंटरव्यू दिया है। अच्छा, उन्होंने अपनी पुरानी बात ही रिट्रीट कर दिया है। दोनों की बात मेस्टर और विलियम्स, मेस्टर 30 लोग है मतलब। हाँ, वो 3 हो गए, बुलाट साहब मिला के 3। हाँ। तो बुलाट तो पहले से ही हॉकिश है, और ये दोनों लोग भी हॉकिश हैं। इनका ये मानना है कि अगली 2 बैठक तक ब्याज दरें बढ़ सकती हैं, उसके बाद 2023 में बिल्कुल प्लेटो बनेगा, और उसके बाद जाके 24 में फिर हो सकता गिराने की नौबत आए। ये सब मतलब ऐसी ऐसी बातें करते हैं जो डाइजेस्ट नहीं होती। लेकिन नेट ये कि वो उनका ये मानना है कि अभी भी ब्याज दरें बढ़ सकती। तो हालांकि ये सबको मालूम है कि फेड ब्याज दरें बढ़ाएगा, कितनी बढ़ाएगा ये हाँ, कितनी बढ़ाएगा ना, इसका मोटा अंदाजा आपको कल पता लगेगा। कल पावेल साहब की स्पीच है ना, तो लोग सुनना चाहेंगे कि ये कुछ ऐसा बोल दें कि हाँ हम 50 करेंगे। कितने हॉकिश या कितने डविश साउंड कर रहे हैं, और कुछ तो बोलेंगे नहीं ना, पर वो कितना कैसा साउंड करेंगे उस पर स्ट्रीट कैसे एस्टिमेट करना। वॉइस की पिच से भी अंदाजा लगा लेंगे ना कि कितना बढ़ा सकते हैं। पर हो सकता है फिर उनकी गाड़ी लेट आई हो, कॉन्फ्रेंस में ले जाने के लिए थोड़ा गुस्से में हो, तो फिर पता नहीं बीपी दवा खाते हो तो और गुस्से में होंगे। तो ये सब गेस वर्क चल रहा है। तो ये मोटे तौर पे मार्केट को मालूम था, इसलिए इसका बहुत ज़्यादा असर नहीं था। कल मार्केट जो 500 पॉइंट गिरा है डाउ जोन्स, वो सिर्फ चाइना की वजह से गिरा है, क्योंकि सप्लाई डिसरप्शन का सीरियस कंसर्न खड़ा हो गया। कल तो पुलिस बल का इस्तेमाल किया गया भाई। कल प्रोटेस्ट को कंट्री वाइड सप्रेस करने के लिए उन्होंने पुलिस लगा दी, मतलब बल प्रयोग कराया। तो बहुत सारे लोग बेचारे फिर डर गए, घर चले गए, क्योंकि वो लोग ब्रूटल है। तो प्रोटेस्ट अभी भी है पूरे देश में, लेकिन अब वो और सख्ती बरत रहे हैं, तो इससे सप्लाई डिसरप्ट होने की संभावना बढ़ गई। एप्पल तो कह रहा है कि उसकी 6% तक प्रोडक्शन कम हो रहा है, 60 लाख मोबाइल फ़ोन कम बनेंगे, और इसीलिए स्टॉक एप्पल का गिरा हुआ है। तो ये जो कंसर्न था, इसकी वजह से मार्केट में कुछ ज़्यादा चिंता थी। रादर की फेड वाले, उनको तो मालूम है कि फेड वाले क्या बोल सकते हैं। तो कल का बड़ा कंसर्न ये था। एक दूसरा एक वो छोटा सा एक इंडेक्स है ब्लॉकफाई, जो फंडिंग करता है क्रिप्टोज वगैरह की, वो बैंकरप्ट हो गया है, तो उसने फाइल कर दिया चैप्टर 11 में। क्रिप्टोज की खास तौर पर कल देखो सारे क्रिप्टो खूब गिरे हुए हैं नीचे। तो एक वो भी रीजन था, क्योंकि पैसा तो घूम फिर के सब वहीं से आ रहा है, तो वो भी एक कंसर्न था। उसकी